एपिसोड की शुरुआत में हमें डार्क वन का कैसल दिखाया जाता है, जहाँ पर यूगार्ड अपने लोगों से कह रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो इंसान हमारे सामने कुछ भी नहीं है और हमारी फोर्स उनसे भी बड़ी है, लेकिन फिर भी हम हार कैसे गए। वो फोन तुम कुछ बोलोगी? तब वो बोलती है, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमारे ट्रूप्स के रास्ते में काफी सारे ट्रैप्स बिछाए गए थे और हम उनके ट्रूप्स के नजदीक भी नहीं जा पाए। यूगार्ड कहता है, डार्क आर्मी पहले तो कभी भी ऐसे नहीं हारी थी, तो अब क्या हो गया। वो काफी गुस्से में होता है, इसलिए वो उस लेडी को एक जोरदार पंच देता है और कहता है, अगली बार से तुम थोड़ा अच्छी तरीके से समझाना कि हमारा प्लान क्या है। और दूसरी तरफ ये जनरल्स सोच रहे थे कि ये सिर्फ जीतने की ही कोशिश करता है और कुछ भी नहीं, इसे बस आगे बढ़ना रहता है। सब लोग इसके बारे में काफी बुरा सोच रहे होते हैं कि ये गुजल से तो काफी बुरा है। तब तक ये आ जाती है और कहती है कि देखो, हम सभी लोगों को अपना मोरल बढ़ाना है, तो हम सभी लोगों को साथ मिलकर काम करना होगा। दूसरी तरफ हमें रिस को दिखाया जाता है, तो इसने हॉट स्प्रिंग की लॉटरी जीती हुई थी और ये बहुत ही खुश होती है और सीधे फ्लियो के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि मैंने आपके साथ हॉट स्प्रिंग का एक टिकट जीता है, मजा आएगा। लेकिन वो लेडी कहती है, मुबारक हो, आपने हॉट स्प्रिंग का टिकट जीता है। आप 3 लोग या चाहे तो मैक्सिमम 15 लोगों को भी अपने साथ ले जा सकते हो, कम से कम 3 लोगों को तो लेकर जाना ही पड़ेगा। ये सुनने के बाद रीस उदास हो जाती है, लेकिन फिर भी वो सभी लोगों को लेकर हॉट स्प्रिंग में आ जाती है। यहाँ पर हॉट स्प्रिंग में बहुत सारे अलग अलग टाइप के युकाटा होते हैं, जहाँ पर इन डीमंस ने ये तो पहली बार देखे होते हैं। बेलिरोसा समझा रही थी कि ये ट्रेडिशनल युकाटा है जो कि यहाँ पर पहना जाता है, और दूसरी तरफ इसे काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि ये इनका पहला ट्रिप होता है, लेकिन ये फ्लियो के साथ अकेले नहीं आ पाई थी। ये लोग बात कर रहे थे कि ये सिर्फ एक हॉट स्प्रिंग नहीं, बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स है, जिसमें कुछ ब्यूटी बढ़ाता है, कुछ स्ट्रेंथ बढ़ाता है, कुछ हील करता है और कुछ तो फर्टिलिटी भी इम्प्रूव करता है। लेकिन जब रीस फर्टिलिटी सुनती है तब ये काफी खुश हो जाती है। फिर ये बेबी के बारे में सोचने लगती है, फिर उसे पकड़ लेती है और कहती है, हम लोग उस वाले हॉट स्प्रिंग में चलेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इनका ट्रेडिशनल तरीके से स्वागत किया जाता है। फिर इन लोगों को किमोनो मिल रहा होता है, मगर रिस के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो साइड में आती है और इस लेडी से उस फर्टिलिटी वाले हॉट स्प्रिंग के बारे में पूछती है। वो लेडी उसे एक मैप देती है और कहती है, इस जगह पर आपको वो मिल जाएगा। फिर इधर कोई ब्लॉसम से टकराता है और वो गिर जाती है। वो जब सामने देखती है तो डर जाती है। तब वो लेडी आती है और कहती है, आप जाइए, ये तो ऐसे ही गरम दिमाग का है। फिर हमें पता चलता है ये तो यूगार्ड है और ये लोग भी वैकेशन मनाने आए होते हैं अपने जनरल्स के साथ, और इनका मेन मकसद ये जानने का होता है कि आखिर ह्यूमंस किस तरीके से इन पर जीत हासिल कर रहे हैं, आखिर ह्यूमंस कर क्या रहे हैं। लेकिन इसे काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो एक ह्यूमन से टकराया है। तब तक इसके बाकी सारे जनरल्स भी इंसानी रूप में आ चुके रहते हैं। ये लेडी कहती है कि आप इसे पहन लेना, इससे किसी को भी पता नहीं चलेगा कि हम लोग डीमंस हैं। मगर ये तीनों इन्हें देख लेते हैं और कहते हैं, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। गुजल कहता है, क्या इन लोगों को मुझसे ऐसी ट्रीटमेंट चाहिए थी। ओलिमिनास कहती है, आप डार्क वन थे तो ऐसी ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं थी। इधर रिस कह रही थी कि तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं और कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये कहता है कि मैं अपने भाई से मिलूंगा, नॉर्मल सी तो बात है। लेकिन वो कहती है, नहीं, कुछ भी नॉर्मल नहीं होगा, तुम उससे नहीं मिलने वाले हो। अगर कुछ भी गलती की तो मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जा रहा है कि इन लोगों को अब कमरा मिल चुका था और इधर काफी अच्छी स्मेल भी आ रही थी। रिस तो फ्लियो को हक कर लेती है और कहती है कि चलिए हम लोग दूसरे कमरे में चलते हैं। फ्लियो भी शर्मा जाता है। फिर वो गुजल से कहता है, तुम भी दूसरे कमरे में चले जाओ। लेकिन वो कहता है, नहीं, मैं यहीं पर सबके साथ सोने वाला हूँ। ये दोनों लड़कियां कहती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तब तक ब्लॉसम कहती है, फ्लियो सामा हमें यहाँ पर लेकर आए हैं तो उनकी मर्जी चलेगी। फिर उनके बीच में बातचीत चल रही होती है कि ये लोग नहाने से पहले क्या खाना चाहते हैं। बाइलेरी किसी दूसरे कमरे में जाना चाहती थी, लेकिन वो किसी को बताती नहीं है कि वो कौन से कमरे में जाना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं। तो वो लोग बेलिरोसा से पूछते हैं और ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। एंड रिस काफी खुश हो रही थी कि चलिए इन लोगों को बिजी रहने दीजिए, हम लोग चलते हैं और नहाते हैं, बहुत ही मजा आएगा। लियो कहता है, हाँ क्यों नहीं। ये दोनों जाने लगते हैं। तब तक जीन आ जाती है और कहती है, मैं आप दोनों को कंपनी देती हूँ। इस बात को सुनकर रिस को बहुत गुस्सा आता है और कहती है, नहीं, आज तुम हम दोनों के बीच में इंटरप्ट नहीं करने वाली हो। वो कहती है, ऐसा क्यों। तब ये गुस्से में अपना चेहरा दिखाकर कहती है, तुम समझ नहीं सकती कि आखिर मैं क्या कह रही हूँ।
फिर वो समझ जाती है और कहती है, ओह माय गॉड, आज तो मैं बेबी प्रोड्यूस करके रहूंगी। और ये तो एकदम शर्मा जाता है और कहता है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं, जो अपने साइकिक वर्ल्ड में आ चुकी थी और जहाँ पर विच होती है। ये उसके साथ तब से थी जब से इसने विच को खाया हुआ था। सो जिन कहती है, आज तुम मेरी मदद करने वाली हो। विच कहती है, किस तरीके की मदद? जिन कहती है कि मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। फिर वो चुटकी बजाती है और इसे बैट से बांध देती है। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जिन करना क्या चाहती है। तब ये कहती है कि आज मैंने अपने लॉर्ड को देखा और उनकी मिस्ट्रेस उनके साथ कुछ करना चाहती थी। मैं भी उस डिजायर को पूरा करना चाहती हूँ कि आखिर किस तरीके से ये किया जाता है। लेकिन विच कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। ये दो अलग जेंडर्स के बीच में होता है। हम दोनों तो वुमेन हैं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन जिन कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए मैन और वुमेन दोनों सेम है। मेरे लिए कोई भी जेंडर मायने नहीं रखता है। वो किसी भी जेंडर के साथ कंफर्टेबल थी और कहती है कि चलो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि आखिर किस तरीके का मजा आता है। और विच तो उससे काफी ज्यादा डर रही थी, लेकिन उसके बाद ये अपने मन से बाहर निकल जाती है और कहती है, ओह, मैं अपनी ही साइकिक दुनिया में खो गई थी। दूसरी तरफ हमें फ्लियो और रिस को दिखाया जाता है, जो फाइनली यहाँ पर हॉट स्प्रिंग में पहुंच चुके थे। और रिस कहती है, मुझे अच्छी तरीके से पैम्पर करना, आज काफी मजा आने वाला है। लेकिन दोनों अलग अलग हॉट स्प्रिंग में बैठे हुए थे। बीच में दीवार होती है, मगर दोनों काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। मतलब दीवार की दूसरी साइड ही फैनरिस होती है। क्लियो कहता है कि काफी मजा आ रहा है। हम लोग अपने हनीमून के लिए कभी भी दूसरी जगह नहीं गए हैं। हम लोग अगली बार अकेले में अपने लिए ट्रिप प्लान करेंगे। वो कहती है, हाँ जरूर, और काफी खुश हो रही थी कि अब बहुत ही जल्द मजा आने वाला है। तो वो थोड़ी नौटी बातें करने लगती है, तो इसे गर्मी लगने लगती है और वो कहता है, अब मैं निकल रहा हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। दूसरी तरफ हमें बायलरी को दिखाया जाता है, जो कि दूसरे कमरे में आती है, लेकिन पीछे से जिन भी आ जाती है। और ये जब इसके कंधे पर अपना हाथ रखती है, तो वो काफी ज्यादा डर जाती है। असल में ये एक ऐसे कमरे में आई थी जहाँ पर बहुत सारे खिलौने होते हैं। अब वो तो किस तरीके के खिलौने, वो तो तुम लोग समझ रहे होंगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग साथ में रहते हैं एंड ब्लोसम बेलिरोसा को चिढ़ा रही होती है कि तुम डार्क वन को इतना क्यों देख रही हो, मुझे तो लगता है कि तुम उसे पसंद करने लगी हो। वो कहती है, चुप रहो। यहाँ पर गोजल भी कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। और दूसरी तरफ उलिमिनास कहती है, ओह, फ्लर्टिंग करना बंद करो। इधर हमें दिखाया जाता है कि जितने भी मॉन्स्टर्स है, ये सभी लोग खाना खा रहे होते हैं और कहते हैं, इंसान इतने सालों से ये सब खाते आ रहे हैं, ये तो कितना बेकार है। बेकार कहने के बावजूद भी वो लोग खाना खाते जा रहे थे और ऐसे खा रहे थे जैसे कि कभी खाना मिला ही ना हो। उसके बाद तो ये लोग नाचना गाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डिमंस के लिए यही तो एंटरटेनमेंट होता है। साथ में मारपीट भी उनके लिए बहुत ही बड़ा एंटरटेनमेंट होता है। फिर ये दोनों डीमंस लड़ने लगते हैं, मतलब ऐसे ही मजाक में थोड़ा एंटरटेन हो रहे थे। इधर हीरो और उसकी मेड भी यहाँ पर आ जाते हैं। तो मेड को काफी भूख लगी थी एंड हीरो कहता है, चिंता मत करो, हमारे पास एक क्रिस्टल है जो हमने डीमन टेरिटरी से चुराया था। लेकिन वो कहती है कि ये क्रिस्टल किसी भी काम का नहीं है, हम लोग एक तरीके से चोर ही है। वो कहता है, चिंता मत करो, कम से कम कुछ खाने को तो मिल जाएगा, इसे बेचूंगा तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन अचानक से हम देखते हैं वहाँ पर कुछ होने लगता है, एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ये डीमंस अचानक से बाहर आ जाते हैं और वो जोरदार धमाका वहाँ पर हो रहा होता है। जो वो क्रिस्टल निकला हुआ था, वो उन डीमंस की मियास्मा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। मतलब जितना भी उनका डीमन पावर होता है, वो सभी अट्रैक्ट हो रहा था और अचानक से वो क्रिस्टल हीरो की चेस्ट पर लग जाता है। और जब ऐसा होता है तो ये वापस से एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। अगले सीन में हमें बेलिरोसा और ओलिमिनास को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहती है, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? बेलिरोसा उसके पास आती है और कहती है, मुझे लगता है तुम गोजल को वापस से डार्क वन की पोजीशन पर देखना चाहती हो। वो कहती है, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि वो डिमंस की परवाह करते हैं और उनके जैसे ताकतवर कोई भी नहीं है। बेलिरोसा कहने लगती है, मुझे तो ऐसा लगता है तुम कभी गोजल को उसके नाम से नहीं बुलाती हो, तुम हमेशा उसे फॉर्मर डार्क वन से ही बुलाती हो और हमारे घर में जब से आई हो तब से उसे यही कहकर बुलाने लगी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम गुजल को पसंद करने लगी हो। ओलिमिनास बहुत ही शर्मा जाती है, लेकिन अचानक से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अब दोनों ने अलग अलग रिएक्शन दिया था, एक शर्मा जाती है और दूसरी देख रही होती है, क्योंकि दोनों आमने सामने होते हैं ना।
और इधर हीरो तबाही मचा रहा होता है। फिर अचानक से हवा में फ्लोट करने लगती है। किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हुआ, लेकिन ये सब फ्लियो की मेहरबानी होती है। फ्लियो ने अपनी मैजिक पावर से वहाँ के वातावरण को रोक दिया था और रिस से कहता है कि जाओ चेक करो कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। रिस कहती है हाँ मैं अभी जाती हूँ, लेकिन फ्लियो कहता है अरे बेवकूफ, कम से कम कपड़े तो पहन लो। फिर ये लोग देख रहे होते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, क्या किसी मॉन्स्टर ने वहाँ पर हमला किया है, तो ये किसी डीमन की एनर्जी लग रही है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। तब ये लोग बता रहे होते हैं कि हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर अभी अभी जो नया डार्क वन बना है उसे उसके साथियों के साथ देखा है, तो हो सकता है कि उन्होंने ही ये सब किया हो। तो बाकी सब लोग कहते हैं हमें मदद करने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन गुजल कहता है कि मत जाओ, क्लियो अकेले ही संभाल लेगा, तुम लोगों को जाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन ये लोग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, सर क्लियो उसे अकेले तो संभाल लेंगे, लेकिन फिर हमें भी मदद करने तो जाना ही चाहिए। वैसे भी वो डीमंस और इंसानों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। सारी चीजें वो अकेले हैंडल नहीं कर सकते, हमें थोड़ी सी मदद करनी पड़ेगी। ब्लॉसम कहती है हम लोग फॉर्मर नाइट्स है, हम लोग मदद जरूर करेंगे। तो वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पर ओलिमिनस और गोजल खड़े रहते हैं। गोजल कहता है रिस ने हमें इन सभी चीजों से दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन मुझे लगता है हमें उन लड़कियों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तुम इसके बारे में क्या कहती हो? ओलिमिना सोच रही होती है कि गोजल ने आज तक कभी भी मुझसे मेरा ओपिनियन नहीं मांगा है, लेकिन फिर वो कहने लगती है आप एक डीमन होकर ह्यूमंस को बचाएंगे, तो आपको नहीं लगता ये आपके डार्क वन होने पर एक धब्बा है? लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो डिसीजन रहेगा वही मेरा डिसीजन होगा। वैसे भी हम लोग अपने वेकेशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ये तीनों यहाँ पर पहुँच चुके थे। रिस कहती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना मेरे वेकेशन को कोई भी इंटरप्ट नहीं कर सकता है। अब उन्हें देखने के बाद गुजल का भाई यहाँ पर आ जाता है और कहता है सोचा नहीं था तुम लोग यहाँ पर मिलोगे। मैं इस हॉट स्प्रिंग में काफी बोर हो रहा था, लेकिन अब काफी मजा आने वाला है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और साथ में कमेंट भी कर देना। तुम लोग कमेंट नहीं कर रहे हो, यार कर लो ना, अच्छा लगता है मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।